मेरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले साल 55% का रिटर्न दिया है। जीजा जी के पीएसयू इक्विटी फंड ने पिछले एक साल में 90% का रिटर्न दिया है। पर मैंने जो 2021 में ईएलएसएस की थी ना टैक्स बचाने के लिए, उसमें सिर्फ 17% का एनुअल रिटर्न आया है। मेरे दोस्त अरुण ने एचडीएफसी डिफेंस फंड के एनएफओ में पिछले मई में इन्वेस्ट किया था। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और आज उसकी वैल्यू हो गई है 1,60,000 रुपए। उसके बाद से मैं और वो सारे एनएफओज में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो निस्संदेह इस तरह की बातें आप अपने दोस्तों के साथ जरूर करते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर कर उस पैसे को रियल टर्म्स में ग्रो कर रहे हैं ताकि आपका पैसा महंगाई की मार को बीट कर सके और दूसरा आपके फाइनेंशियल गोल्स मीट हो सकें। ये वीडियो हमने खास आपके लिए बनाया है ताकि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते रहें और आपका म्यूचुअल फंड्स में विश्वास बना रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये 5 मिस्टेक्स अवॉइड करें। कौन सी हैं ये 5 मिस्टेक्स? विच आर दीज 5 मिस्टेक्स? जानने के लिए एंड तक हमारा वीडियो जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और शुरू करें अपनी डेली इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी जेड फंड्स ऐप पे। तो कौन सी 5 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड की जाएं ताकि आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपके फाइनेंशियल गोल्स को मीट करवा सके और आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में विश्वास बना रहे। ये वीडियो मेरे लिए खास है क्योंकि पिछले 20 सालों से मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं और ये मेरे खुद के सीखे हुए सबक हैं। इसके अलावा मैं जेड फंड्स के माध्यम से हमारे साथ जुड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज रिव्यू करता हूं और उन पोर्टफोलियोज की बेहतरीन परफॉर्मेंस और आउट परफॉर्मेंस को एनालाइज करता हूं और ये भी देखता हूं क्यों म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं उन 5 मिस्टेक्स की जो इन्वेस्टर्स को अवॉइड करनी चाहिए अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज में। सबसे पहले, पिछले एक साल का रिटर्न देखकर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट ना करें। मनोवैज्ञानिक एक टर्म यूज करते हैं, रीसेंसी बायस, यानी हाल में हुई घटना हमारे दिमाग में घर कर जाती है और हम लंबे इतिहास को भूल जाते हैं और हमें लगता है कि हाल में जो हुआ है भविष्य में भी वही होगा। मान लीजिए विराट कोहली पिछले 3 मैचेस से सेंचुरी मार रहा है। हमें लगने लगता है वो फॉर्म में है और वो फाइनल मैच में भी सेंचुरी लगाएगा। हम भूल जाते हैं कि विराट जितनी बार सेंचुरी लगाता है उससे कई बार ज्यादा वो 50 से भी कम के स्कोर पे आउट हो जाता है। पर हमें तो उसकी लास्ट 3 इनिंग्स में लगाई गई 3 सेंचुरीज ही याद हैं। इसलिए जब वो चौथे मैच में सेंचुरी नहीं लगा पाता तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इसी तरह हम फंड के पिछले एक साल के रिटर्न को देखकर सोचने लगते हैं कि आने वाले समय में भी फंड इसी तरह के रिटर्न्स देगा, जबकि रियलिटी कुछ और ही होती है। म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म यानी 3, 4, 5 सालों में नॉर्मलाइज हो जाते हैं। इस ग्राफिक को देखें। इसमें आप एसबीआई पीएसयू इक्विटी फंड के पिछले एक साल का रिटर्न देख सकते हैं। जी हाँ, इस फंड ने पिछले एक साल में 86.99 लगभग 87% का रिटर्न दिया है। और इसी ग्राफिक में आप इस फंड के पिछले 3, 5 और 10 सालों के रिटर्न्स भी देख सकते हैं। जी हाँ, पिछले 5 सालों में इस फंड ने दिया है 21.87% का रिटर्न और पिछले 10 सालों में दिया है 13.79% का एनुअल रिटर्न। इस डेटा से हमें क्या पता चलता है कि फंड की सिर्फ पिछली एक साल की परफॉर्मेंस देखकर उसमें इन्वेस्ट ना करें। इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइजर से पूछें, क्या ये फंड आने वाले समय में भी ऐसे ही रिटर्न्स दे पाएगा और क्या ये फंड आपके लिए सही है। सो लेसन नंबर 1, डू नॉट इन्वेस्ट इन अ फंड बाय लुकिंग एट इट्स लास्ट 1 ईयर रिटर्न। केवल पिछले एक साल के रिटर्न्स को देखकर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट ना करें। दूसरी मिस्टेक, इन्वेस्टिंग इन एनएफओ, क्योंकि वो एनएफओ है और इसमें यूनिट्स 10 रुपए में मिल जाएंगी। अक्सर मुझसे इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि ये एक नया एनएफओ आया है, इसमें 10 रुपए के भाव से यूनिट्स मिलेंगी। इस म्यूचुअल फंड कंपनी के पिछले साल आए एनएफओ में अब तक 40% का रिटर्न बना है, इसमें मेरा पैसा लगवा दीजिए। एनएफओ में इन्वेस्ट करने से पहले अपने जेड फंड एक्सपर्ट से ये जरूर पूछें, ये एनएफओ कौन सी कंपनीज में और कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा। क्या उन कंपनीज और उन सेक्टर्स में आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है? ऐसा क्या खास है इस एनएफओ में कि आप मार्केट में ऑलरेडी उपलब्ध स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के बजाय इस एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? जब एनएफओ आता है तो फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर जगह उस एनएफओ के एड्स दिखने लगते हैं।
लगातार हमें बताया जाता है कि इस एनएफओ में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा रिटर्न बनेगा। ये एक नया और बेहतरीन आइडिया है। बैंक के आरएम्स ज़बरदस्त सेल्स पिच देते हैं, बट एनएफओ में इन्वेस्ट करने से पहले सोचें और पूछें, क्या सही में एनएफओ में इन्वेस्ट करने से आपके पोर्टफोलियो में एक्स्ट्रा रिटर्न्स बनेंगे। तीसरी मिस्टेक, एक ही कैटेगरी में 7-8 म्यूचुअल फंड हाउसेस की स्कीम्स में इन्वेस्ट करना। अक्सर मैं पोर्टफोलियोज में देखता हूं कि इन्वेस्टर्स ने 7-8 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स या 11-12 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट किया होता है। एक ही कैटेगरी की इतनी ज्यादा स्कीम्स में इन्वेस्ट ना करें। इससे इन फंड्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना मुश्किल हो जाता है और ओवर डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न्स दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक कैटेगरी की कितनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हो आपके पोर्टफोलियो में, जानने के लिए आज ही अपने जेड फंड एक्सपर्ट से बात करें। चौथी मिस्टेक, ग्रोथ वर्सेस डिविडेंड ऑप्शन में ठीक से सिलेक्शन ना करना। आप ये तो जानते हैं कि आप अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम से रेगुलर इनकम पा सकते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप डिविडेंड प्लान ले लें, जिससे जब भी फंड मैनेजर डिविडेंड देगा उसको आप रेगुलर इनकम की तरह यूज कर सकते हैं, या आप ग्रोथ ऑप्शन में SWP प्लान, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के माध्यम से एक रेगुलर इनकम का सोर्स बना लें। अब आप पूछेंगे, मनीष जी ये SWP क्या होता है? SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इस ऑप्शन के बारे में और जानकारी के लिए SWP पे बनाए गए हमारे डेडिकेटेड वीडियोस को देखना ना भूलें। इन वीडियोस के लिंक आप पाएंगे इस वीडियो के एंड में। तो रेगुलर इनकम पाने के लिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, डिविडेंड पे आउट या ग्रोथ ऑप्शन में SWP, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पांचवी और आखिरी मिस्टेक, अंडर परफॉर्मेंस। क्या आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम आपको बाजार से ज्यादा रिटर्न्स दे रही है? यदि निफ्टी ने पिछले 5 सालों में 14% का सालाना रिटर्न दिया है और आपके लार्ज कैप फंड ने 14% से ज्यादा रिटर्न नहीं दिया, तो ये स्कीम अंडर परफॉर्म कर रही है। कौन सी स्कीम बाजार के रिटर्न्स से आपको कम रिटर्न्स देगी? कैसे अवॉइड किया जाए उन स्कीम्स में इन्वेस्ट करना? जानने के लिए आज ही अपने जेड फंड एक्सपर्ट से बात करें। जेड फंड्स, जहां एक्सपर्ट्स सोचते हैं आपके रिटर्न्स के बारे में। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और अवॉइड करें इन्वेस्टमेंट्स की इन 5 मिस्टेक्स को। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.